नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। जयपुर दिल्ली डबल डेकर स्पेशल रेल सेवा कल से 76 आयकर अधिकारियों के तबादले, प्रायोगिक परीक्षा केंद्र में बदलाव, कांग्रेस पार्टी और सरकार चुनाव के लिए तैयार, वर्चुअल रूप से सम्मानित होंगे शिक्षक। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 10 अक्टूबर से जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के अनुसार जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट डबल डेकर स्पेशल रेल सेवा 10 अक्टूबर से प्रतिदिन जयपुर से सुबह 6 बजे रवाना होकर सुबह से 10 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। इसी प्रकार दिल्ली सराय रोहिल्ला जयपुर सुपरफास्ट डबल डेकर स्पेशल रेल सेवा 10 अक्टूबर से प्रतिदिन दिल्ली सराय रोहिल्ला से शाम 5:35 पर रवाना होकर रात 10:05 पर जयपुर पहुंचेगी। आयकर विभाग राजस्थान में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमंत सिन्हा ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के 76 आयकर अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। प्रदेश के सभी आयकर संभागों में तबादले किए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर सहित कई जिलों के आईटीओ बदले गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने BA-BSc पाठ तृतीय परीक्षा 2020 के प्रायोगिक विषय भूगोल की परीक्षा हेतु जिन स्वयं पाठी छात्रों को पूर्व में परीक्षा केंद्र पाना देवी मोरीजावाला कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आवंटित किया था, अब उनके उक्त विषय की परीक्षा परिवर्तित परीक्षा केंद्र हंस कॉलेज कोटपुतली परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपनी कक्षा एवं बैच संबंधी निश्चित तिथि व समय की जानकारी हेतु परिवर्तित परीक्षा केंद्र के प्राचार्य से संपर्क कर प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। निकाय चुनाव टालने की सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिलेगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच निकाय चुनावों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते 5 सितंबर को आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह को 2 बार स्थगित किया जा चुका है, लेकिन अब 15 अक्टूबर को ये शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 15 अक्टूबर को ऑनलाइन तरीके से शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य विभागों के मंत्री भी सम्मान समारोह में जुड़ने की संभावना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू किया है। इस जन आंदोलन के तहत लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही नो मास्क नो एंट्री अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन को लेकर DLB के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार भी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने सिविल लाइन जोन स्थित बगड़िया भवन के आसपास की कॉलोनियों में लोगों को मास्क वितरित किए। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नवल किशोर शर्मा की पुण्यतिथि पर गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य सचेतक महेश जोशी, पूर्व महासचिव रूपेश कांत व्यास, सत्येंद्र भारद्वाज, पूर्व सांसद अशकली टांक, रणदीप धनखड़ सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारियों संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अनिवार्य रूप से टीकाकरण दलों का गठन कर पशु चिकित्सक की उपस्थिति पूर्णकालिक रूप से होनी चाहिए। विभाग कोरोना से बचाव के आवश्यक संसाधनों के बिना कार्य करवाकर पशु चिकित्सा कर्मचारियों का जीवन खतरे में डाल रहा है। डोर टू डोर जाने व टीकाकरण शुल्क लेने से टीकाकर्मी कोविड-19 के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस के समय चली खबरों को लेकर मुकदमा दर्ज होने के मामले पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि किस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है और कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून सम्मत कार्रवाई है तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कमी होगी तो सरकार उसको देखेगी।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन के तहत जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट से राजकीय भवनों में नो मास्क नो एंट्री अभियान का आगाज किया। उन्होंने अपने चैम्बर के बाहर पोस्टर लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। सहकारिता के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में तिलम संघ को राजफेड में विलय करने का फैसला किया गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि तिलम संघ वर्तमान में लगभग 167 करोड़ रुपए के घाटे में है तथा लगभग 151 करोड़ रुपए की देनदारियां है। आंजना गुरुवार को शासन सचिवालय में तिलम संघ के राजफेड में विलय को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी। राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडिकेट की गुरुवार को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों जैसे वित्त समिति, स्पोर्ट्स बोर्ड, ग्रीवेंस कमेटी व रोस्टर समिति के लिए सिंडिकेट सदस्यों का मनोनयन किया गया। कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षकों की करियर एडवांसमेंट योजना व शिक्षकों के प्रोबेशन व अन्य कुछ विशेष बिंदुओं पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। सिंडिकेट की इस बैठक में अधिकांश सदस्य उपस्थित थे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।